Word acid comes from the Latin word acere meaning sour। और जो ये वर्ड आया है ना एसिड, ये एक लेटिन वर्ड एक्रे से आया है जिसका मीनिंग होता है सोर यानी नमकीन। ओके, सो इसका एसिड का टेस्ट कैसा हो गया? सोर। सो एसिड, आई होप आपको समझ आया होगा। एसिड क्या है? कंपाउंड है जिसमें वो क्या कंटेन करके रखता है? हाइड्रोजन तो कंटेन करके ही रखता है, एक एलिमेंट तो उसमें हाइड्रोजन होता ही होता है। और ये एसिड जो होते हैं ना, वो दूसरे सब्सटेंस को बर्न कर देते हैं और डिज़ोल्व कर लेते हैं, मतलब घोल देते हैं। अगर आप एसिड के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस डाल रहे हो तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है, या वो सब्सटेंस को बर्न कर देता है। लाइक अगर हमारे स्किन पे एसिड गिरा तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है। ओके, सो एसिड डिज़ोल्व और बर्न अदर सब्सटेंसेस, ये अदर सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर लेता है और बर्न कर देता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ एसिड्स, प्रकार, अम्ल के प्रकार। सो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो हम कर रहे हैं इसको कैटेगराइज सोर्सेज के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द सोर्सेज जहाँ से ये हमें ऑब्टेंड हो रहा है। तो ये दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक और मिनरल, यानी आपके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ड्राइव होते हैं। ऑर्गेनिक तो आपके जो नेचुरली ऑब्टेंड हो रहे हैं, एसिड डेट आर नेचुरली ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। जो प्लांट और एनिमल से हमें मिल रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज से मिल रहे हैं, वो ऑर्गेनिक सब एसिड कहलाते हैं। सो ऑर्गेनिक एसिड के नेम और सोर्सेज आपको दिए हुए, टेबल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। सो लैक्टिक एसिड, दूध और दूध के प्रोडक्ट में बाय प्रोडक्ट जो होते हैं ना, कर्ड, इनमें मिलता है लैक्टिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनिच यानी पालक और टोमेटोज में मिलते हैं। सिट्रिक एसिड ऑरेंज एंड लेमन। मैलिक एसिड एप्पल में प्रेजेंट होता है। टार्टेरिक एसिड कच्चे आम में और ग्रेप्स में होता है। फॉर्मिक एसिड चीटी। ओके, एसिटिक एसिड यानी एंट हो गया आपकी, फॉर्मिक एसिड किसमें? एंट में। एसिटिक एसिड विनेगर, सिरका के अंदर। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला वगैरह में। ओके, तो ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए। वाई? क्योंकि इससे आपको इसके बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, सोर्सेज बताइए, है ना। ये ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट है मिनरल एसिड्स, एसिड डेट आर ड्राइव फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक मटेरियल और सोर्स आर कॉल्ड मिनरल। अब ये नेचुरल सोर्सेज से नहीं हो रहा है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से हो रहा है, या सोर्स, है ना, इनऑर्गेनिक मटेरियल कह दो या सोर्सेज कह दो, ये मिनरल एसिड कहलाते हैं। लाइक नाइट्रिक एसिड, है ना, हाइड्रोलिक एसिड या सल्फ्रिक एसिड। अभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं हो रहा, ये किससे हो रहा है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हो रहा है ना, अजैविक। ऑर्गेनिक मतलब जैविक था और इनऑर्गेनिक मतलब अजैविक तत्वों से ये मिल रहे हैं हमें। सो इनके एग्जांपल आपको बता रही है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम जो कैटेगरी नेक्स्ट लेने जा रहे हैं, अब ये है आपके वाटर के अमाउंट कितना प्रेजेंट है किस एसिड में। अभी तक सोर्सेज वाले पढ़े हमने, ऑर्गेनिक और मिनरल। अब हम यहाँ पे वाटर कितना प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट कितना है एसिड में, उसके बेस पे इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। ये दो तरीके के होते हैं, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होगा और डाइल्यूट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा। सो एसिड दैट कंटेन ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड, एंड acid that contain more water than the concentrated acid are called dilute acid। ठीक है, they can be obtained by adding water to a concentrated। concentrated में ज़्यादा पानी मिला दीजिए, वो dilute बन जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अभी तक जितना टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, एसिड की प्रॉपर्टी। एसिड आर सो टू टेस्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड,
एसिड है ना आपका सोर नेचर का कैसे, आपको देखो वर्ड ही देखो एक्केरे, एक्केरे का मीनिंग होता था सोर, तो इसका टेस्ट मैंने आपको बताया था ना सोर होता है। और ये ब्लू एक लिटमस पेपर होता है ना, उसको क्या करता है ये ब्लू जो लिटमस पेपर होता है उसको रेड कलर में बदल देता है। एसिड कैन कोरोड मेटल लाइक एल्युमिनियम एंड आयरन। देखो ये मेटल में क्या कर देता है, जंग लगा देता है, कोरोड कर देता है उसको, लाइक एल्युमिनियम हो आयरन हो, है ना। क्योंकि एसिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कोरोसिव, बताया था ना, डिजॉल्व कर लेता है मेटल को या फिर बर्न कर देता है ना, या कोरोड कर देता है मेटल को। तो जो एसिड होता है इसी कारण से गिलास के कंटेनर में रखा जाता है, उससे मेटल के कंटेनर में कंटेन करके नहीं रखते। अगर उसको रखा गया तो उसको वो कोरोड कर देगा, उसको जंग लगा देगा और उसको ख़राब कर देगा, गला देगा, उसको डिज़ोल्व कर देगा, है ना। या फिर उसके बाद एसिड आर सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं ना। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है केमिकल। एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है और फिर सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस। देखो मैग्नीशियम एक मेटल है और HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, अम्ल है। जब इसको मेटल मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया तो हमें एक सॉल्ट मिला जिसका नेम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और हाइड्रोजन गैस मिली H2। ओके, नाउ एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। बेस के साथ, क्षार के साथ मिलके ये लवण यानी सॉल्ट और पानी बनाता है, वाटर। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक बेस है। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक एसिड अम्ल है, ठीक है। इसने बनाया क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और वाटर रिलीज हो रहा है H2O। के एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। देखो ये कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इससे हम HCl रिएक्ट करा रहे हैं, एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं। तो हमें रिएक्ट करने के बाद क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या आउटकम मिल रहा है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड यानी एक सॉल्ट, H2O वाटर मिला, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये रिलीज हुई। तो ये थी प्रॉपर्टी एसिड की। अब एसिड